हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पर आपा की वीडियो देखी है, आपा के प्रेजेंट की वीडियो देखी है, बीना बाजी की देखी है। तो इन तमाम तर चीज़ों पर एक कलेक्टिव रिव्यू जो है वो आपके साथ प्लेस करते हैं। सबसे पहले तो भाई वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मुद्दा जो है ना वो शुरू हुआ था। मुद्दा ये था कि जो नैना है उसके साथ जो भी मिलेगा, उसके साथ जो भी रहेगा, वो बस फिर उसका ही हो गया और उसकी जो है सितारा की दुनिया में कोई एंट्री नहीं है। और इसी बिना पर जो कि नजमा की बेटी है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। इवन दो मज़े की बात यह है कि बीना बाजी अभी खुद अपनी बेटी के घर हैं, माँ बेटी का रिश्ता कोई ख़त्म नहीं कर सकता, बट ये दो उसूल क्यों हैं। मतलब जिस चीज़ को मुद्दा बनाकर आप लोगों ने इतना यहाँ पर फसाद बपा कर दिया। आपकी बेटी के सैलून में अगर वो काम कर रही थी तो आप अपनी बेटी को ही तो रुस्वा कर रही हैं, है ना, कि उसके साथ काम करना कोई बहुत बड़ा एक गुनाह था, या उस औरत के साथ काम उसने अगर कर लिया तो कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। अब आप भी तो उसके ही घर में रह रही हैं, और क्यों नहीं रहेंगी, आपकी बेटी है। वहाँ रहकर आप अपनी अम्मी के बारे में भी बात कर रही हैं कि अम्मी जो हैं उनको कल सब दुआ कर रहे थे, कल तो फातिमा ने भी दुआ की थी ना कि दादी जो हैं वो ठीक हो जाएं, और रिक्वेस्ट है, मैंने कहा अल्लाह रहम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं। और इस तरह से हाइप मत क्रिएट करा करें, मतलब इस तरह से कि जैसे खुदा ना करे कोई अनहोनी बात हो गई हो। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन, अल्लाह उनको अच्छा रखे। तो इतना ज़्यादा हाइप क्यों क्रिएट करना। अम्मी को मतलब हल्का फुल्का बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, और इस एज में जबकि वो डायबिटिक भी हैं, ये तमाम तर चीज़ें तो खैर लाइफ के साथ चलती रहती हैं, फिर भी माशाल्लाह वो ठीक हैं। लेकिन मैं जिस तरह देख रही थी सब दुआ कर रहे हैं, एक अजीब ही किस्म का ना तासुर मिलता है। ठीक है, कंटेंट बन जाता है, लेकिन सच में क्या बोलूँ, उस चीज़ को इतना हाईलाइट करना, और नेक्स्ट डे अम्मी जो हैं वो बिल्कुल माशाल्लाह एक्टिव नज़र आ रही होती हैं, घूम रही होती हैं, सितारा के साथ आना जाना कर रही होती हैं, सुमेरा के व्लॉग में वो वॉक करती नज़र आ रही होती हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा ना चीज़ें ऐसा लगता है कि हाइप क्रिएट करने के लिए चीज़ों को फेक यहाँ पर प्रिटेंड किया जा रहा हो। तो ये तमाम तर चीज़ें ना फिर इंसान के ट्रस्ट को थोड़ा सा एक धचका तो लगता ही लगता है। खैर, यहाँ पर जो बीना बाजी हैं वो खड़े होकर यही बोल रही थी कि अब ये लड़की नहीं आएगी, और कसम खा ली है। मतलब कल भी उनका वीडियो कुछ इसी तरह से था। आज उनका वीडियो आया है कि वीडियो क्यों प्राइवेट कर दी थी। तो मैंने कहा अब क्या हो गया भाई, कौन सी वीडियो प्राइवेट कर दी। तो पता चला कि कल की उनके वीडियो पर कोई सॉन्ग वगैरह था जिसकी वजह से उनका डॉलर जो है ना वो रेड हो जा रहा था। तो दैट्स वाई उन्होंने वीडियो बड़ी मुश्किल से उसको एक से दो, दो से तीन बार प्राइवेट किया, और फिर जाकर ये मसला उनका हल हुआ। आज की जो इनकी वीडियो है इसमें भी ये काम करती नज़र आ रही थी, और कमेंट बॉक्स था, तुम जहाँ जाती हो काम करती हो, चाहे बहू के घर जाओ, चाहे बेटी के घर जाओ, चाहे शौहर के घर जाओ, चाहे बेटे के घर जाओ, तो थोड़ा आराम का हक तुम्हें भी है। हाँ ये तो है। देखें, एक जगह से ट्रैवल करके दूसरे घर आना, दूसरी जगह आना, आपको लाख शौक हो, लेकिन आप भी तो कभी मेहमान बने ना, कभी आपको भी तो वो प्रोटोकॉल दिया जाए जो मेहमानों को दिया जाता है, मतलब बिठा के खिलाया जाए। ये वाला सिलसिला तो ज़रूर बिल ज़रूर डिज़र्व करती है और होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमेशा से मिसिंग नज़र आया है ना ये वाला सिलसिला। तो खैर, इसके बाद ये आज की वीडियो में भी कह रही थी कि इन्होंने अपने सब बच्चों को रिएक्शन देने से रोक दिया है। अरे भाई, हर एक क्रेडिट ले रहा है उस रिएक्शन के स्टॉप होने का। कोई कह रहा है कि उस्ताद जी ने रोक दिया है, कोई कह रहा है कि नानी की बात मान ली, और आप सबका क्रेडिट छीन के कह रही हैं कि आपने रोक दिया है, कि क्या फ़ायदा, और अपना अपना काम जो है वो ऐसे ही चलाओ। मतलब आप लोगों को भी पता है कि जो आप लोगों के व्लॉग्स हैं वो इतना ज़्यादा आगे रैंक नहीं करते जितना ज़्यादा रिएक्शन वीडियोस चलते हैं।
तो खैर जी, ये तमाम तर बातें ये करती रहीं और जो नैना का घर था वो हमें दिखाती रहीं। उस घर के हवाले से एक और कमेंट मैंने नीचे पढ़ा कि इन्होंने शादी क्यों की है, मतलब नैना के लिए बोल रहे थे कि जब वो हस्बैंड के साथ नहीं रह रही। अब ये क्या नया फंडा है, हस्बैंड नहीं है क्या नैना के साथ? अजीब ही कुछ मिस्ट्री है, अजीब ही कुछ हिस्ट्री है। खैर जी, टाइम के साथ तमाम तर चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर खुलती रहेंगी और क्लियर होती रहेंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी-सी आपा की वीडियो की। आपा ने कहा कि जो उनका मोबाइल है वो भी काफ़ी ना मतलब ओल्ड हो गया है, चार्जर भी ख़राब हो गया है और जो मोबाइल है उस पर बच्चे जो हैं वो हर वक़्त कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। मतलब ड्रामे और इस तरह की चीज़ें, उनका ही मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, तो फिर मसला हो जाता है, वो व्लॉग नहीं बना पाती हैं। टीवी आ जाएगा तो फिर जो है ना बच्चे टीवी के साथ बिज़ी हो जाएंगे, अभी इतनी गुंजाइश नहीं है। मतलब ये तमाम तर ज़रूरियात हमारे व्लॉगर्स कमाल होशियारी के साथ अपने वीडियोज़ में कैसे रख रहे होते हैं। मतलब हमारे घर में ये नहीं है, हमारे घर में वो नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ ये तरीक़ा हमें क्यों नहीं आया कि हम भी अपना रिएक्शन बनाते बनाते अपनी ख्वाहिशात जो है ना वो इसी तरह अपनी ऑडियंस के सामने रखते चले जाएं और बोलते चले जाएं। देखिए जी, ये वाला जो सिलसिला था ना ये ऐसे हो गया है, इतने दिनों से फ्रिज ख़राब पड़ा है, इतने दिनों से टीवी ख़राब पड़ा है, थोड़ी-सी गुंजाइश हो तो हम भी सोचेंगे इंशाअल्लाह। मतलब मैं बड़ी हैरान होती हूँ। अपनी ज़रूरियात जो है अपने रब के सामने रखें, अपनी परेशानियाँ, ये तो हर घर की कहानी है। भई कभी सुख है तो कभी दुःख है, कभी बहुत ज़्यादा कुशादगी है तो कभी तंगी भी आ जाती है। लेकिन जिस तरह आपने कमाल होशियारी के साथ अपनी तमाम तर जो बेसिक नीड्स है ना उसको अपने वीडियो में भी रखा, तो मैं बहुत हैरान हूँ कि आखिर रखा तो क्या ही रखा। उसके बाद कोई कहानी सुना रही थी, कह रही थी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, तो बद्दुआएँ तो आपा जो हैं ये भी बहुत देती हैं और रच के देती हैं कि इनकी आंखों के सामने हर एक का ये हशर देखेंगी, नशर देखेंगी। तो अब क्या ही बोलें आपकी बद्दुआओं के लिए। चलते हैं इनके मिस्टर की वीडियो की तरफ। तो बेसिकली उन्होंने तो कारोबार स्टार्ट किया है, उन्होंने कहा कपड़ों का कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा चल पड़ा है, तो दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। कोई काम जो है वो आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। और अगर मिल-जुल कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो फिर लोगों को ना इतना मतलब दीवाना नहीं बनाना चाहिए कि आप लोग जब आप में क्लैश हो तो सारी जो ऑडियंस है ना वो तफरी भी ले और आपस में एक-दूसरे से लड़े भी। मतलब आपकी जो 2 बीवी हैं उनकी बात कर रही हूँ और फिर आप लोग मिल-बाँट कर सारे खाएँ भी, तो अच्छी बात है, मिल-बाँट के रहने में बरकत है। और जब सारी ज़िंदगी गुज़ारनी है, एक शौहर है, 2 बीवियाँ हैं, तो रिश्ते को तो आगे लेकर चलना ही है ना। खैर जनाब, दैट्स गुड, अच्छी बात है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो इनकी एक्स हैं उनके बारे में वो कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि उन्होंने इनके चैनल पर जो खराबियाँ की थी उसके हवाले से अपनी वीडियो में बोला है, तो ये बोलना चाहते हैं कि उनके जो मौजूदा हस्बैंड है यानी अब्बासी की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी वाइफ से शिकवा किया, वो अपनी वाइफ से नाराज़ हुए कि तुमने ये जो उसके चैनल के साथ जो भी किया था तो वो वापस क्यों लिया। तो ये कह रहे हैं देखिए कितना हसद करते हैं, आप उसको हसद कह रहे हैं, ये हसद नहीं है। आपने जिस तरह उस शख्स की बीवी को रुस्वा किया था, जिस तरह ट्रोल किया था, जिस तरह उस पर बातें कर रहे थे, वो आपको मजाक लगता है। मतलब आप आकर यहाँ कहते हैं कि आपकी दोनों वाइफ्स पर कोई भी बात ना करे, और अगर कोई भी एक टाइम पर कुछ भी बात कर रहा होता था तो आप रिएक्शन चैनल्स के साथ ही क्लैश में आ जाते थे। ठीक है, उनके चैनल को आपने हिट नहीं किया, ये आपका ज़र्फ, ये आपकी सोच। लेकिन अगर उसने किया और उसका शौहर इस बात को सुनकर कि उसने वापस ले लिए स्ट्राइक और वो खफा हो रहा है, तो उसका खफा होना बनता है ना भाई। वो अपनी बीवी से कहेगा कि तुम जो है मेरी इज्जत हो, और क्या है कि तुम्हारा ही तमाशा बनाया जा रहा है, और तुमने मुझे तो ये कहा था कि तुम इस तरह से इस सिलसिले को रुकवा रही हो, उसके चैनल पर जो ये वीडियोस हैं ये रुक जाएंगी, और इस तरह जो भी कुछ था जो कि उसका एक राइट बनता है, तो फिर तो उसका गुस्सा जायज़ है। इसमें जलन हसद कहाँ से आ गया? हर चीज़ को जलन हसद का आप लोग नाम दे देते हैं। खैर जी, फिर इन्होंने भी कहा कि इनका जो ये चैनल वापस आया है तो 1 महीने की इनकी जो सैलरी है वो गई, मतलब जो गुज़िश्ता महीने की
की थी। इस महीने की तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गई होगी ना, अच्छे खासे व्यूज़ हैं। 2 वीक्स से इनकी वीडियो है और सारी जो है वो 1 ईयर्स पहले की है, 1 ईयर पहले की है, 1 ईयर पहले की है। बहुत सारी वीडियोज़ हो सकता है इन्होंने प्राइवेट कर दी हो। तो इन्होंने कहा कि जिन्होंने इनका चैनल वापस करवाया है उन्होंने पूरी मंथ की सैलरी भी ले ली है और इनकी दोनों वाइफ्स की ज्वेलरी भी ले ली है। बड़ा अजीब नहीं है? मतलब कोई लमसम अमाउंट तो बताएं, 10 लाख लिया है, 15 लाख लिया है, 16 लाख लिया है, कितना लिया है? मतलब कुछ आपके सामने अमाउंट तो रखा होगा ना कि आखिर ये हुआ कैसे, मतलब किस तरह चीज़ें जो है ना वो आई, वो भी नहीं बताया, किस तरह रिमूव हुई वो भी नहीं बताया, रिमूवल रिक्वेस्ट गई, क्या तरीका इख्तियार हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना अभी तक अंधेरे में हैं। लेकिन अच्छी बात यह है भाई कि सब रुक गए हैं, थम गए हैं, आपका चैनल आपको मिल गया है, आपकी जो एक डायरेक्शन थी वो भी दुरुस्त हो गई है। आप भी वो जो लफ्ज़ यूज़ किया करते थे उस लेडी के अगेंस्ट जो आपकी एक्स थी, उससे अब आप कज़न पर आ गए हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें भी किसी प्रोग्रेस से कम है क्या? तो बस इसी तरह स्लोली एंड ग्रेजुअली अच्छाई के साथ, तमीज़ के साथ अपनी बातें रखते रहें, अपनी वीडियोस बनाते रहें, तो किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। बस जो लिमिट है उसको क्रॉस मत करें और अल्लाह पाक सबका राज़िक़ है और अल्लाह के आगे अपनी ज़रूरियात बयान करें। बंदों के आगे बयान करके क्या मिलेगा? हो सकता है कुछ हेल्प हो जाए, हो सकता है कि आपके जो जानने वाले हैं, इधर-उधर सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपको हेल्प आउट भी कर दें, बट जो वाइट कॉलर लोग होते हैं ना, सफ़ेद पोश, उनके लिए इज़्ज़त-ए-नफ्स बहुत मैटर करती है। इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।